आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? आप लोगों ने भानुमति के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उस समय की सबसे सुंदर कन्या भानुमति का विवाह दुर्योधन से आखिर कैसे हुआ था? यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भानुमति की शादी जबरदस्ती की शादी है। इसको विस्तार रूप से इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि भानुमति का दुर्योधन के मृत्यु के बाद आखिर क्या हुआ और दुनिया में आज भी क्यों भानुमति की कहावत कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा फेमस क्यों है। दर्शकों, कौरवों और पांडवों के अलावा भी महाभारत में ऐसे कई पात्र हैं जो बहुत ही मशहूर हुए थे, लेकिन इस मशहूर लोगों के बीच महाभारत के युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति कहीं खो सी गई है। दुनिया में ज्यादातर लोगों को भानुमति के बारे में खबर ही नहीं है। अगर कुछ लोग जानते भी हैं तो उन्हें सिर्फ भानुमति का नाम ही पता है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि भानुमति कंबोज की राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उस समय धरती पर द्रौपदी की सुंदरता की चर्चे थी। सुंदरता के मामले में द्रौपदी का सबसे पहला नाम आता था, लेकिन वही सुंदरता का बात करें तो द्रौपदी के बाद नाम आता था भानुमति का। सुंदरता के अलावा भानुमति सुशीलता, ज्ञान, बुद्धि और ताकत के लिए भी जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तब बड़े बड़े महारथी भानुमति से विवाह करने के लिए सपने देखने लगे। भानुमति का विवाह करने के लिए पिता चंद्रवर्मा ने भानुमति के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। दुनिया भर के राजा, राजकुमार और शूरवीरों ने हिस्सा लिया, लेकिन सुंदरता से सबका मन जीतने वाली भानुमति का दिल मन ही मन अर्जुन को चाहने लगा। भानुमति को उम्मीद था कि अर्जुन स्वयंवर में आएंगे और भानुमति उन्हें अपना पति चुन लेंगे, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश स्वयंवर में आ नहीं सके। भानुमति वरमाला लेकर एक से एक बढ़कर पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजरें जिन्हें ढूंढ रही थी वो नहीं आया था। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आया हुआ था। दुर्योधन भानुमति को देखकर मोहित हो गया था और किसी भी प्रकार से वो उन्हें पाना चाहता था। जब भानुमति दुर्योधन के पास से गुजरती है और दुर्योधन को वरमाला नहीं पहनाती है, तब दुर्योधन को उसकी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं होती है और उसने जबरदस्ती भानुमति के हाथों से अपने गले में वरमाला डलवा लिया। दुर्योधन के इस बर्ताव से स्वयंवर में आए हुए राजा राजकुमारों ने दुर्योधन का विरोध किया। तब दुर्योधन ने सबको चुनौती दे दिया कि अगर कर्ण को युद्ध में कोई हरा देता है तो वो भानुमति को छोड़ देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर ले जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के मित्र थे। मित्रतावश कर्ण इस काम में भी दुर्योधन का साथ देते हैं। स्वयंवर में आए हुए एक एक योद्धा कर्ण को युद्ध के लिए चुनौती देते हैं, लेकिन कर्ण सबको धूल चटा देते हैं। अंत में जरासंध कर्ण को युद्ध करने के लिए कहते हैं। कर्ण और जरासंध का काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंततः कर्ण जरासंध को भी हरा देते हैं। कर्ण से मिली हार जरासंध के लिए जीवन के सबसे पहली हार थी। सारी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने कर्ण को मालिनी राज्य उपहार में दे दिया। अब दुर्योधन को हराने वाला कोई नहीं बचा था। उसके बाद दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर आ गया। दुर्योधन के इस हरकत से राजा चंद्रवर्मा अत्यंत दुखी हुए। इस घटना से भानुमति भी अत्यंत दुखी हुई। दुर्योधन हस्तिनापुर आकर भानुमति से विवाह कर लेते हैं। भानुमति अपने साथ एक अत्यंत सुंदर सहेली को भी लेकर आई थी। भानुमति की यह सहेली अत्यंत खास थी। भानुमति सहेली को अपने से कभी भी दूर नहीं रखना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी के प्रिय सहेली का विवाह अपने प्रिय मित्र कर्ण से करवा दिया।
भानुमति कुछ दिनों तक दुर्योधन से नाराज रही, परंतु अंततः उन्होंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया। फिर दोनों साथ साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। भानुमति सुंदर, सुशील और बुद्धिमता के साथ साथ अपने पति की तरह ताकतवर भी थी। भानुमति कुश्ती में भी माहिर थी। भानुमति सती पर्व के अनुसार खेल खेल में अपनी पति दुर्योधन के साथ कुश्ती खेला करती थी और भानुमति कुश्ती में दुर्योधन को हरा दिया करती थी। कुछ समय बाद भानुमति 2 संतान जन्म देती है, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों का पालन पोषण हुआ। जब दोनों बड़े हो गए तो सांसारिक नियम के अनुसार दुर्योधन दोनों के विवाह के बारे में सोचने लगे। लक्ष्मणा अपनी माता की तरह ही सुंदर, सुशील और बुद्धिमता थी, जिसकी चर्चा चारों ओर होती थी। दुर्योधन अपनी मित्रता को रिश्तेदार में बदलना चाहता था, इसलिए अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से तय कर दिया था। लेकिन लक्ष्मणा और वृषसेन मन ही मन एक दूसरे को चाहते थे। लेकिन दुर्योधन ने कुरुवंश का गरिमा बनाए रखने के लिए लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया। लेकिन उससे पहले ही दुर्योधन ये तय कर चुके थे कि लक्ष्मणा वृषसेन के ही अपने पति को रूप में चुनेगी। सभी की खुशी इसी में थी। यह स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए था। असल में वृषसेन को लक्ष्मणा पति चुन चुकी थी और इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के पुत्र श्याम भी आए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता की चर्चा सुनकर श्याम उस पर मोहित हो गए थे और लक्ष्मणा से विवाह करना चाहते थे। लेकिन इस स्वयंवर में सब कुछ तय हो चुका था कि लक्ष्मणा वृषसेन को ही माला पहनाएगी। जब लक्ष्मणा वरमाला लेकर आगे बढ़ी और श्याम के नजदीक से श्याम को अपेक्षा कर गुजर रही थी, तो श्याम को उसकी अपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। यहाँ दुर्योधन की बेटी के साथ वही हो रहा था जैसा कि कभी दुर्योधन ने भानुमति के साथ किया था। श्याम बलपूर्वक लक्ष्मणा से अपने गले में बरमाला डलवा लेते हैं और ये दृश्य देख दुर्योधन काफी क्रोधित होते हैं। तब दुर्योधन गुस्से में आकर श्याम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब ये खबर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को खबर लगी, तब वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने दुर्योधन से बदला लेने के लिए सोचा। दुर्योधन पर प्रहार करने के लिए जब बलराम आगे आने लगे, दुर्योधन कोई विवाद नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास जाकर सलाह का आग्रह किया। बुद्धिमान पत्नी भानुमति के पास मामला आते ही उन्होंने बलराम के साथ बातचीत करके मामला सुलझाने की निर्णय लिया। इस मामले को संभालते हुए भानुमति ने लक्ष्मणा और श्याम का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवा दिया। जब दुर्योधन का पुत्र विवाह के लायक हो गया, तब बलराम ने अपनी पुत्री वत्सला का विवाह लक्ष्मण से कराने का इच्छा प्रकट किया। दुर्योधन भी इस विवाह के लिए राजी हो गए और अपने पिता की बात मानते हुए लक्ष्मण भी वत्सला से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी और दोनों विवाह करना चाहते थे। तब अभिमन्यु ने वत्सला से विवाह करने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। तब घटोत्कच ने अभिमन्यु की सहायता हेतु लक्ष्मण को दुल्हन के रूप धारण कर इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह न करने का फैसला लिया। उसके बाद अभिमन्यु और वत्सला ने विवाह कर लिया। जब ये बात दुर्योधन को पता चला तो पांडवों के प्रति दुर्योधन की क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। जब कौरव और पांडव की युद्ध शुरू हो गया, तब दुर्योधन की पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने पुत्र की मृत्यु का काफी दुख हुआ। उसके बाद भीम के हाथों दुर्योधन भी मारा गया। इस एक ही साथ भानुमति ने अपने पुत्र और पति दोनों को खो दिया। महाभारत युद्ध के बाद जब जनजीवन साधारण होने लगा, तब भानुमति ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान सहना पड़ा था और इसका आभास दोनों पक्षों का था। और अब ये दोनों ही पक्ष अपनी शत्रुता खत्म करके मित्रता बनना चाहते थे।
उस समय ऐसी प्रथा थे कि दोनों ही पक्ष में विवाह हो जाए तो दोनों ही पक्ष की दुश्मनी खत्म हो जाती है। भानुमति ने दोनों ही पक्ष की दुश्मनी खत्म करने के लिए अनुमति मांगी अर्जुन से विवाह करने की। अर्जुन भी इस विवाह के लिए राजी हो गए। भानुमति और अर्जुन का विवाह हो गया और इस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता खत्म हो गई। भानुमति ने दोनों कुनवा को जोड़ दिया। इसलिए ये कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा।